गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग चलते हैं, डिस्कशन करते हैं बीपीएससी टीआरई फोर्थ का जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसके लिए मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आया हूं और ये खास तौर पे क्वेश्चन होगा स्टैटिस्टिक्स का है। तो देखते हैं, चलते हैं। और ये चैप्टर के नेम होगा मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। एमसीक्यू होगा और साथ ही साथ विथ एक्सप्लेनेशन भी होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन 1। देखिए कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर ऑफ डिस्पर्सन, मीन, मीडियन, रेंज और मोड। आपको रेंज है क्योंकि मीन, मीडियन और मोड जो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की पार्ट होती है, जबकि रेंज होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। इन तमाम चीज़ों को हम लोग डिस्पर्सन में हम लोग मेजर करते हैं। और रेंज बोला गया है जो आपको लार्ज माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू को हम लोग रेंज बोलते हैं, जो डिस्पर्सन का एक सिंपल मेजरमेंट माना गया है। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर चलते हैं। दूसरा में देखिए कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन, द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ऑल ऑफ दिस। नहीं, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन हुआ। ठीक है, तो आप समझेंगे। कहता है देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन इज एक्सप्रेस्ड इन ओरिजिनल यूनिट एंड हेंस इन एब्सोल्यूट मेजर। ठीक ना, तो हमेशा जानेंगे एब्सोल्यूट मेजर में जो सिंपल होती है और कोएफिशिएंट जो होती है, कोएफिशिएंट जिसमें लगा होता है वो एब्सोल्यूट नहीं मानी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, रेंज द कोएफिशिएंट। हमेशा याद रखेंगे मेजरमेंट जो होती है यहाँ पे डिस्पर्सन का दो प्रकार की होते हैं। एक होती है एब्सोल्यूट मेजर और एक होती है रिलेटिव मेजर। ठीक है, दो प्रकार की होती है। एब्सोल्यूट मेजर में क्या होती है, सिंपल मेजरमेंट होती है, जबकि रिलेटिव मेजर में जो होती है जिसमें कोएफिशिएंट लगी होती है और वो किसी दूसरे वैल्यू से मेजरमेंट की जाती है। जैसे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन है और एक होती है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन जब वैल्यू निकलेगा और हम लोग मीडियन से यदि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन से निकालेंगे तो मीन से डिवाइड कर देंगे, तो उसको बोला जाता है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन। हमेशा याद रखेंगे जब भी कोएफिशिएंट लगा होगा तो वो रिलेटिव कहलाएगा और सिंपल होगा सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, ठीक ना, वेरिएंस, तो ये हो गया एब्सोल्यूट मेजर। ठीक है, फोर्थ नंबर में देखिए क्या कहता है द फार्मूला ऑफ रेंज। द फार्मूला ऑफ रेंज मैंने पहले ही भी बताया हूँ कि फार्मूला L माइनस एस, मतलब लार्ज माइनस स्मॉलेस्ट, यानी कि सबसे बड़ा वैल्यू में से छोटा वैल्यू को हम लोग घटा देते हैं। तो L माइनस एस आपको ऑप्शन नंबर ए में है, इसका ए आंसर होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन में देखिए कहता है मीन डेविएशन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम। तो मीन डेविएशन हम लोग मीन, मीडियन और मोड, ये तीनों से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मीन, मीडियन, मोड। लेकिन एक बात और याद रखेंगे, जब क्वेश्चन साइलेंट होती है, जब भी कुछ नहीं बोलेगा, तो हमेशा याद रखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन को हम लोग मीडियन से कैलकुलेट करते हैं जनरली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहता है। कहता है स्टैंडर्ड डेविएशन इज दी स्क्वायर ऑफ मीन, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होगा। चूँकि स्टैंडर्ड डेविएशन, चूँकि वेरिएंस इज इक्वल टू होती है, वेरिएंस इज इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होती है। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, हमेशा याद रखेंगे। तो ये रूट अंडर अगर हम लोग वेरिएंस के कर देंगे, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, तो इधर ये जाएगा तो रूट अंडर वेरिएंस होगा। ठीक है, तो इसलिए बोला गया स्टैंडर्ड डेविएशन इज ए स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहते द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्सन इज, कौन होगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है यहाँ पे मोस्ट वाइडली डिस्पर्सन का मेजर होती है स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका सी होगा आंसर। देखिए यहाँ पर चर्चा में है मानक विचलन सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह एक गणितीय रूप से सटीक होता है। फिर 8वां नंबर में विच डिस्पर्सन इज बेस्ट फॉर कंपेयरिंग वेरिएबिलिटी ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, टू डिस्ट्रीब्यूशन को सबसे बेस्ट क्या है कंपेरिजन करने का। तो हमेशा याद रखेंगे जो डिस्पर्सन का
रिलेटिव मेजर होता है वो बेस्ट होता है, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन जो होती है वो बेस्ट होता है कंपेयर करने के लिए, क्योंकि वेरिएबिलिटी वो बताती है। यहाँ देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, रेंज नहीं, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यहाँ पे होगा। ठीक है, ये कोई भी डेटा को वेरिएबिलिटी बताती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक कहता है परिवर्तन गुणांक प्रतिशत में प्रश्न दर्शाता है जो तुलना के लिए उपयुक्त है। क्वार्टाइल डेविएशन इज बेस्ड ऑन, तो कहता है फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल। क्वार्टाइल डेविएशन होगा, आपको इसका फार्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 होती है, ये हो गया क्वार्टाइल डेविएशन। अगर इसी में कोएफिशिएंट पूछता तो Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल। ठीक है, एक होते हैं इंटर क्वार्टाइल डेविएशन, तो Q3 माइनस Q1 हो जाएगा इंटर क्वार्टाइल डेविएशन। मीन डेविएशन इज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट डेविएशन, एवरेज डेविएशन, मैक्सिमम डेविएशन। एवरेज डेविएशन होगा क्योंकि मीन डेविएशन एक एवरेज डेविएशन है। 11 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है स्टैंडर्ड डेविएशन कैन नेवर बी जीरो, निगेटिव, पॉजिटिव, इक्वल टू मीन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है, क्योंकि वो डिस्पर्सन बताता है, मतलब एक डिस्टेंस बताती है, तो डिस्टेंस जब भी होती है तो माइनस में नहीं होती है। ठीक है, देखा तो मानक विचलन कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, क्योंकि यह वर्गमूल पर आधारित होता है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है। इफ़ ऑल ऑब्जर्वेशन आर इक्वल द स्टैंडर्ड डेविएशन इज जीरो हो जाएगा। अगर ऑल क्या है ऑब्जर्वेशन अगर इक्वल होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन जीरो होगा, क्योंकि हमेशा याद रखें जब भी डिस्पर्सन जो होती है क्या बताता है, वेरिएबिलिटी बताती है, अर्थात ये एक डिस्टेंस बताती है कि एक डेविएशन से दूसरे डेविएशन के बीच कितना डिस्टेंस पे है। तो जैसे अगर ऑल डेविएशन सपोज दैट एक्स का वैल्यू 5 है, 5 है, 5 है, तो इसमें सब जगह जीरो वैल्यू होगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी एक जीरो ही होगा। ठीक है, तो नो वेरिएबिलिटी मीन्स नो, ये एक वेरिएबिलिटी बताता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखेंगे। वेरिएंस इज स्क्वायर ऑफ मीन नहीं, स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी मैंने इसका फॉर्मूला बताया था, तो ये इसका आंसर बी होगा। ठीक है, 15 नंबर में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम तो क्वार्टाइल डेविएशन एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं होती है। देखिए कहता है क्वार्टाइल डेविएशन फोकस ऑन द मिडिल 50% एंड इज ए नॉट मच इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। क्योंकि हमेशा याद रखें क्वार्टाइल डेविएशन हुआ, मीडियन हुआ और मोड हुआ, ये सब आपको एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं होती है। एक्सट्रीम वैल्यू का सेंस ये कि अगर उसमें मैं कुछ ऐड करूँगा और लेस करूँगा तो क्या वो प्रभावित होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि ऑल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं होती है। एक्सट्रीम वैल्यू से वही मेजर इफेक्ट होगा जो ऑल डेविएशन पे वो बेस्ड होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कहता है विच मेजर्स इज प्रिफर्ड फॉर स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बेस्ट होती है। कहता है क्वार्टाइल इज मोर सुटेबल इन केस ऑफ स्क्यूड और सिमेट्रिकल डेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज सेम एज मीन। यूनिट जो होती है स्टैंडर्ड डेविएशन का जो मीन होती है उसके इक्वल मानी जाती है। ठीक ना, तो कहाँ गए सेम एज मीन। ठीक है, ये आंसर हो जाएंगे। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड करेंगे मीन से इक्वल टू इंटू 100 होती है। ये हो गया फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेट कोवेरिएंस। ठीक ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव बाय एक्सट्रीम वैल्यू। क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन मीन डेविएशन एक्सट्रीम वैल्यू से ज़्यादा प्रभावित होगा, ये आंसर होगा इसका सी। इफ़ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज जीरो देन ऑल वैल्यू आर इक्वल। ये सही है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया था अगर स्टैंडर्ड डेविएशन जीरो हो तो ऑल वैल्यू आर इक्वल होगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, एक्स का वैल्यू अगर 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, ठीक है ना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जीरो होगा और ऑल वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, इफ़ द स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। तो आज की क्लास यहीं पर अंत हो रही है। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।